जय हिंद साथियों। आइए क्वेश्चन को अपने अनुभव से लिंक करके हमेशा के लिए अपना बना लेते हैं। देखिए कैसे। हाल ही में चर्चा में रहा कैमूर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आंसर है बिहार। देखिए इसमें हमने कैमरे की फ़ोटो लगाई है, ये विवाह की फ़ोटो लगाया है। अब इसी दोनों को लिंक करना है। देखिए कैमूर में कैमरा आ रहा है ना, और बिहार में विवाह आ रहा है। अब बताइए, विवाह में तो कैमरा जाता ही जाता है। अब बताइए, क्या बिना कैमरे के विवाह आपने होते देखा है? बहुत कम। तो अब विवाह और कैमरा लिंक हो गया कि नहीं? अब कैमूर राष्ट्रीय उद्यान आएगा तो आप कैमूर मतलब कैमरा, और कैमरा ज़रूरत कहाँ होती है? विवाह में होती है। आसानी से लिंक हो गया। बताइए, आप कभी भूलेंगे? अब आपका काम क्या है, एक इमेज बना लीजिए कि आपके किसी दोस्त की शादी है, उस शादी में कैमरा वाला नहीं आया। बताइए कितना जो है तांडव मच जाएगा। अरे भैया यार, कैमरा नहीं आएगा तो शादी कैसे होगी? एक इमेज बन गया ना। ये क्वेश्चन अब आपका हमेशा के लिए हो गया। अब आपको इसको रिवीजन नहीं करना है, आपने इसको विजुअलाइज किया, फील किया। तो जैसे मूवी नहीं भूलती, मूवी देखिए एक ही बार तो देखते हैं, लेकिन आप कभी नहीं दोबारा देखते, जीवन भर याद रहती है, क्योंकि उस मूवी को आप फील करते हैं। ठीक उसी तरीके से वही कॉन्सेप्ट हम पढ़ाई में लगा दिए कि जैसे पढ़ाई को आप पढ़िए मत, पढ़े तो अभी मतलब ये क्लास तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा। यहाँ पर आप याद करने के लिए आए हैं, तो याद हम ऐसे ही कराएंगे, हंसते हुए एंजॉय कीजिए और क्वेश्चन को अपना बना लीजिए। देखिए कैसे। नेक्स्ट देखिए, देश में पहली बार किस राज्य सरकार द्वारा द नीलगिरी तहर परियोजना शुरू हुआ है? आंसर है तमिलनाडु। देखिए इसमें आ रहा है तहर, तहर, और ये है तहरी की, मैंने फ़ोटो लगा दिया। देखिए तहर और तहरी, कितनी बार आप रूम पे तहरी बनाते होंगे कि नहीं? सबसे आसान काम है तहरी बना के, जब दाल चावल से मन भर जाता है तो फिर तहरी बनाया जाता है। तो देखिए कभी कभी आप भंडारा खाए हैं? जैसे स्टूडेंट लाइफ में कहीं भंडारा हो जाता है तो उस दिन तो खाना नहीं ही बनता। तो कैसे? देखिए तहरी मिल रही है ना, ये देखिए तहरी मिल रही, और सब स्टूडेंट लाइन लगाए हुए हैं। देखिए तहरी मिल रही है, देखिए तहरी मिल रही है, सुनते ही सब लोग पहुँच गए। देखिए तहरी और मिलना। देखिए तमिलनाडु मिलना आ रहा है, 28 राज्य में एक में ही मिलना आएगा। आपने कैसे लिंक कर लिया? आप किसी दोस्त से कह रहे हैं कि चलो वहाँ तहरी मिल रही है, एक बार कहना ही तो है। अगर आप कभी तहरी खाने गए हो तो ये आपके ऊपर अनुभव हुआ होगा, आप खाए होंगे तो आप अपने रूम या लॉज में हॉस्टल में कॉल किए होंगे, अरे आओ यहाँ तहरी मिल रही है। देखो तहरी मिल रही है, मिलना और तहरी एक दूसरे का पूरक हो गया कि नहीं? बताइए। अब आप ये क्वेश्चन भूल सकते हैं, द नीलगिरी परियोजना कहाँ शुरू हुआ? तमिलनाडु। आप पढ़ते तो भूल जाते, लेकिन तहरी और मिलना ये आप कैसे भूल पाएंगे? बताइए, ये तो आपका अनुभव है ना, आपने नोटिस किया होगा। मैं वही अनुभव बता रहा हूँ, मैं आपसे पहले कह रहा हूँ कि ये अनुभव आप कभी नहीं भूलेंगे। आप कह रहे हैं हाँ भैया हम ये अनुभव कभी नहीं भूलेंगे। हम क्या कर रहे हैं, उन्हीं अनुभव के साथ एक क्वेश्चन को चिपका दे रहा हूँ कि लो, ना तुम अनुभव भूलोगे ना ये क्लास भूलोगे। तो बार बार थोड़ी नहीं पढ़ना है, एक बार आप क्लास देखिए, फील कीजिए। 5 साल या 10 साल, चाहे जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे और कैमूर ऑप्शन में बिहार दिखेगा, तो उस दिन ये क्लास आपको याद आएगी। हमने याद कहीं से किया था, पढ़ा तो कहीं और से था, हमने याद किया था। याद ऐसा किया कि हमारे जो है परमानेंट मेमोरी में सेव हो गया आसानी से। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य में पारंपरिक चरचरा महोत्सव मनाया गया? आंसर है छत्तीसगढ़। देखिए चरचरा में चरचराना आ रहा है। देखिए ये कपड़ा चरचरा के फटा होगा कि नहीं? बताइए। चरचराएगा, मान लीजिए आप शर्ट पहने, आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आवाज़ आती है चर, इसका मतलब आपका क्षति हुआ कि नहीं? बताइए। आपका क्षति हो जाएगा कि आपको जैसे चरचराने की जैसे ही आवाज़ आएगी आपको लगेगा अरे ये तो मेरा यार कपड़ा लिया था, नया शर्ट था, मतलब नुकसान हो गया, मतलब क्षति हो गया। छत्तीसगढ़ में क्षति आ रहा है, आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में क्षति आ रहा है। तो चरचराने की आवाज़ से आपका कुछ ना कुछ क्षति हुआ है, ये आप पहले ही जान जाते हैं कि यार चरचरा गया मतलब मेरा कुछ ना कुछ क्षति हो गया। आसानी से लिंक हो गया। नहीं तो बताइए, एग्ज़ाम में जब छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश आता तो आता हुआ क्वेश्चन कंफ्यूज होकर छत्तीसगढ़ के बजाय मध्य प्रदेश मार के चले आते, और जब यहाँ मिलाते तो कहते अरे हमको तो आता था लेकिन वहाँ हम गलत मार के चले आए, और 1 और 2 नंबर से एग्ज़ाम से आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो आप, मैं ये क्लास कितने मिनट की बताइए? मुश्किल से मुश्किल 9 मिनट, 10 मिनट, और 10 मिनट में 12, 13, 14, 15 क्वेश्चन। वो क्वेश्चन कैसे? वो 15 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में सीधा देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम क्रीम को आपको लिंक कराते हैं, क्योंकि ये लिंक कराने में बहुत मेहनत लगती है। अंतिम लक्ष्य यही होता है कि मैं चाहे जितना मेहनत करूं, लेकिन आप लोग के जो है परमानेंट मेमोरी में सेव हो जाए। आप दोबारा मतलब ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में दिखे
आपको ये हवाई याद आए कि हाँ हमने मतलब उस वक्त आप इस क्लास को याद करेंगे। समझ रहे हैं ना, आसानी से लिंक हो गया। नेक्स्ट देखिए ये प्रमुख देश की संसद का नाम है, और संसद जो है बहुत आसान से है, छोटे छोटे मतलब है, याद हो जाएंगे, लेकिन ये जो है थोड़ा टफ होते हैं। इसी में कंफ्यूज करके क्वेश्चन पूछ लेता है, बोल देगा कि ऐसे 4 दे देगा इधर, 4 दे देगा इधर, बोलेगा मैच द कॉलम करो, और पीसीएस लेवल में पूछ लेता है, वो लेवल बढ़ा के 1 का A का 2 का B का 3 का C का 4 का D, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन देखिए ऐसे ही हम लिंक करते हैं। देखिए कैसे, इसमें आ रहा है डेनमार्क, देखिए इसमें मार्क आ रहा है, और इसमें आ रहा है फॉल कटिंग, देखिए कटिंग। आप देखिए जो टेलर के पास जाइए तो जो कपड़े में कटिंग करता है, जैसे ये कपड़ा दे देते हैं, वो कपड़ा में कैसे कटिंग करता है, पहले वो ऐसे मार्क लगाता है ना, मार्क लगाता है, फिर उसको कटिंग करता है ना। तो देखिए मार्क लगा के कटिंग करता है। अब बताइए, अब आप डेनमार्क का फॉल कटिंग है, आपको याद रहे या ना रहे, लेकिन मार्क देखते ही अब आप कभी कपड़े सिलाने जाइएगा तो जब कटिंग टेलर करता है, देखिएगा कटिंग करने से पहले वो मार्किंग करता है। ये तो आप कितनी बार देखें हैं, भूल पाएंगे, चाहेंगे भी तो नहीं भूल पाएंगे। ये क्लास ऐसी ही है। आपको, आपके लिए चुनौती ये नहीं है कि आपको याद करना है, चुनौती ये है कि आपको ये क्लास भूल कर दिखाना है। आप भूल नहीं पाएंगे। और एकमात्र चैनल हवा हवाई जीएस आपको ये दावा करता है कि आप इसको भूल कर दिखाइए और रिवीजन मत कीजिए, क्योंकि आपको रिवीजन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पढ़ाई सोचिए कितनी आसान हो गई कि पढ़ाई रोज़ भुला जाता है, अरे पढ़ते हैं बार बार भूल जाते हैं। और यहाँ क्या है, आप क्लास सुन के भूल जाएंगे, आपको जो है दोबारा रिवीजन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपको लग रहा है कि ये क्लास आप कभी नहीं भूलेंगे तो थम्स अप दीजिए। नेक्स्ट देखिए स्पेन, देखिए इसमें क्या आ रहा है कोट्स, देखिए स्पेन में आ रहा है पेन और कोट्स में आ रहा है कोट। देखिए कोट, अब कोई भाई साहब कोट में जो है पेन खोसे हुए हैं, आपको एक इमेज बनाना है। पेन, देखिए जो कोट वोट पहने रहते हैं आईएएस पीसीएस जो अफसर होते हैं, आईएएस अधिकारी रैंक के, वो अपने कोट में पेन खोसे रहते हैं। देखिए कोट और पेन, अब आप देखिए, अब मैंने लिंक करा दिया ना। अब आप किसी को कोट पहने हुए और पेन खोसे हुए देखेंगे तो ना चाहते हुए भी ये क्लास जो है रिवीजन हो जाएगी आसानी से ना। और वो नेटवर्क मार्केटिंग वाले को देखिए, वो कोट पहन कर पेन जरूर लिए रहते हैं, आसानी से लिंक हो गया ना। अब नेटवर्क मार्केटिंग को देखिएगा तो उनका पेन ढूंढिएगा कि भाई कोट में पेन कहाँ रखे हैं, ये आसानी से लिंक हो गया। नेक्स्ट रूस, देखिए रूस को जूस जैसा लग रहा है, प्रोनाउंस कीजिए रूस जूस। देखिए रूस को जूस, और ड्यूमा मतलब 2 माह, देखिए ड्यूमा 2 माह मतलब जूस 2 माह, मतलब बच्चा माँ से मांग रहा है कि माँ जूस 2 माह। देखिए क्या मांग रहा है, जूस 2 माह, आसानी से लिंक हो गया ना। अब देखिए जापान का डाइट, देखिए जापान में आ रहा है जलपान, जापान मतलब जलपान। देखिए इसमें रहा डाइट, देखिए जो डाइट पर चलता है वो जलपान करता है, बस मतलब जल पिएगा और थोड़ा बहुत खाना पीना, मतलब जलपान करता है केवल, वो खाने पे ज़्यादा विश्वास नहीं रखता बल्कि जलपान पे। देखिए जलपान कौन करेगा, जो डाइट पर चलेगा। देखिए डाइट और जलपान आसानी से लिंक हो गया है ना, कि डाइट जलपान। ये एक मतलब जाहिर सी बात है, अगर आप किसी से पूछेंगे जो डाइट पर चल रहा होगा, वो बोलेगा भैया मैं जलपान बहुत कम कर रहा हूँ। जलपान जो कर रहा है मतलब वो डाइट पर चल रहा है, आसानी से लिंक हो गया। नार्वे मतलब नाव, देखिए नार्वे नाव और नार्वे मिल रहा है ना। और देखिए स्टार्टिंग लिखा है इसमें, तो देखिए नाव की सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, नाव पहले स्टार्ट नहीं होता। अगर एक बार नाव स्टार्ट हो गया तो फिर कोई भी चला सकता है, दिक्कत होती है स्टार्ट करने में। तो नाव को स्टार्ट करने में प्रॉब्लम्स आती है, उसके बाद तो फिर आसानी से चलाइए। अब बताइए ये संसद का नाम आपने कितनी बार पढ़ा था, सच बताइएगा कितनी बार आपने रिवीजन किया था। लेकिन क्या मेरे बताने से पहले अगर मैं इसका क्रम बदल देता, आप मैच द कॉलम कर पाते, बताइए कितनी बार, कम से कम 10-15 बार तो इसका रिवीजन कर गए होंगे। लेकिन मैच द कॉलम अभी करने में आप 100% सक्षम नहीं होते। लेकिन अब बताइए, अब आपको अगर 15-20 ऑप्शन दे दिया जाए ना, उसमें भी जो है नाव और स्टार्ट कैसे होती है, अनुभव है आपका, ये आसानी से, मैं नहीं करता, आप भी करते होंगे, आप भी लिंक करके याद करते होंगे। आप लिंक करते हैं, टाइम लगता है आपका, जो आपकी संता सॉरी आपके एवज में जो है मैं लिंक कर देता हूँ। हंसा दी भाई आ गई, मैंने वो एवज को संता बोल दिया था। अवधी भाषा एक्चुअली क्या है ना, मैं भी बिलोंग करता हूँ गांव से ही, तो अपनी जो है मदर टंग आ ही जाती है, और आप भी बोलते होंगे तो अपने ही जैसा समझो, समझ रहे ना। नेक्स्ट देखिए
प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया है? आंसर है बेंगलुरु। देखिए कंफ्यूज कहाँ करता है, जब स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी पूछेगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी पूछेगा, बोलेगा मैच द कॉलम करो, तो वहाँ आता हुआ भी कंफ्यूज होकर गलत करते हैं। हमने कैसे लिंक कर लिया? देखिए इसमें प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टी आ रहा है। देखिए प्रॉपर्टी ना निकल गया प्रॉपर्टी। और देखिए प्रॉपर्टी उसकी मानी जाती है जिसके पास बंगला होता है। देखिए जैसे अभी मान लीजिए अगर आपके पास 20 बीघा 30 बीघा ज़मीन है, आपने ज़मीन पे खेती किया है, लेकिन आपने जो है बंगला उंगला नहीं बनाया है, तो आपकी प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। एक इमेज बनाइए बस। तो अगर आप बंगला बनवा लिए तो बोलेंगे अरे इसकी बहुत प्रॉपर्टी है यार। तो मतलब प्रॉपर्टी और बंगला, देखिए बेंगलुरु में बंगला आ रहा है ना, बेंगलुरु बंगला, तो प्रॉपर्टी उसी की मानी जाएगी जिसके पास बंगला होगा। बताइए एक लोग के पास ऐसे खूब बढ़िया बंगला बना हो और एक लोग झोपड़ी में रखे हो, तो किसका माना जाएगा किसी के पास प्रॉपर्टी है? बताइए। अब प्रॉपर्टी और बंगला आसानी से हो गया कि नहीं? अब यूनिटी है, यूनिटी को हम यूनिटी की तरफ देखेंगे, लेकिन प्रॉस्पेरिटी मतलब प्रॉपर्टी और बंगला आसानी से लिंक कर देंगे। बताइए आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है? नहीं, मैं आपको एक दोस्त जैसा समझा रहा हूँ। देखिए मैं टीचर जैसा आपको नहीं, टीचर का काम होता है पढ़ाना, वो आप कहीं ना कहीं पढ़कर आ रहे हैं। मैं भी टीचर बन जाऊँगा तो फिर आपको याद नहीं रहेगा। तो मैं जो है टीचर से हटकर आपका दोस्त, एक जैसे ग्रुप में सर्कल में डिस्कशन होता है ना, ऐसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। पढ़ा छोड़िए, मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि यार ऐसे कर लो याद हो जाएगा, कभी आप भूलेंगे नहीं। समझ रहे ना? तो मैं कोई मैं प्रोफेशनली नहीं पढ़ा रहा हूँ कि एकदम टीचर जैसे एकदम पूरा एकदम जो उसकी वैल्यूज़ इथिक्स होते हैं उसके ध्यान में रखेंगे तो भाई आपको याद नहीं हो पाएगा, सीधी बात। तो आपको याद कैसे होगा? एक दोस्त जैसा जब मैं पढ़ाऊँगा तब याद होगा। तो मैं अपने आप को क्या मान रहा हूँ? आपका दोस्त। तो जो थोड़ी बहुत गलती होगी ना, आप लोग भी जो है एक दोस्त समझकर इग्नोर कर दिया कीजिए, और जो कमी होगा कीजिए उसे सजेस्ट कर दीजिए कि ऐसा ऐसा कर लो और ठीक हो जाएगा। क्योंकि ना ये सच बताएं, अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो आप ये जानिए कि आपके दोस्त का चैनल है। समझ रहे हैं ना? बाकी आप समझदार हैं और जिम्मेदार भी हैं, और बाकी जो आपको जैसा सही लगे, आपको सही लग रहा है तो ये क्लास और लोगों के पास शेयर करेंगे, क्योंकि यूट्यूब का अलग ही एल्गोरिथम्स है। मैं लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब का नहीं कहता, लेकिन मैं नहीं कहता तो लोग देखकर जो है आगे बढ़ जाते हैं, और फिर क्या होता है ना, यूट्यूब और लोगों के पास सजेस्ट नहीं करता। आप ये जानते हो कि मैंने मेहनत बहुत किया है इस क्लास के पीछे। मैं मेहनत करता हूँ, डेली करता हूँ, मैं अपना 100% ईमानदारी से पूरा दे रहा हूँ। लेकिन यूट्यूब वो नहीं जानता ना, कि वो हिंदी नहीं जानता कि कितना मेहनत इस क्लास में किया जा रहा है। वो बहुत कम लोग के पास सजेस्ट करता है। तो क्या होता है, एनर्जी तो मेरी उतनी ही है, लेकिन हाँ अगर थोड़ा जल्दी सजेस्ट करता तो मुझे और अच्छा लगता। और बाकी आप लोग देख रहे हैं, अगर आप लोग को लगे कि हाँ बहुत अच्छा है और अपने दोस्तों के पास बताना चाहिए, तो आपको काम बस इतना है कि जैसे आपके व्हाट्सएप में कोई ग्रुप हो या टेलीग्राम पर ग्रुप हो, मतलब उस ग्रुप में आप शेयर कर दीजिए बस, अपने दोस्त का चैनल समझकर, और बस इतना ही आप कर दीजिएगा, बहुत है, लोगों के पास पहुंच जाएगा। मेरी मेहनत जो है और लोग को फ़ायदा करेगी। और बाकी आप समझदार हैं, आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? आंसर है सुरिंदर चावला। देखिए पेटीएम बैंक्स, देखिए पेटीएम, आपको इमेज क्या बनाना है कि आप जो है चावल खरीदने गए हैं, पेटीएम से खरीदे हैं। समझ रहे हैं ना? आपके पास कहेंगे भैया हमारे पास गूगल पे है, आप कह रहे हैं फ़ोन पे है, तो वो उसके पास केवल पेटीएम था। उसने कहा, आप एक इमेज बन रहा है कि नहीं, आप चावल खरीदने गए, आप स्कैन किए, बोला कि ये नहीं चलेगा, पेटीएम लाए हो तभी मिल पाएगा। तब आप क्या करेंगे? तो आप दोस्त के पास कॉल करेंगे, इसका फ़ोटो खींच कर पेटीएम भेजेंगे, यार इसमें से 40-50 रुपये भेज दो, मैं फंस चुका हूँ ऐसा। तो एक इमेज बन गया कि नहीं? आपने जो है चावल पेटीएम से ख़रीदा, चावल जो है पेटीएम से ख़रीदा। अब ये करंट का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में ये चीज़, ये सारी चीज़ें रहेंगी, ये क्वेश्चन में रहेगा, ये ऑप्शन में रहेगा। तो पेटीएम और चावला, चावल चावला, चावल चावला। अब आपको सुरेंदर याद रहे या ना रहे, 4 ऑप्शन में एक ही में रहेगा चावला, और आपने पेटीएम से चावल ख़रीदा था, ये कैसे भूलेंगे? बताइए, नहीं भूल पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ? आंसर इटली। देखिए आपको एक इमेज बनाना है, जो इटली है ना, ये किसकी बनी होती है? आपको बनाना है कि ये बाजरे की बनी होती है। बताइए, बाजरे की लगता नहीं कि ये बाजरे की है, आप एक इमेज बनाना है बस, ऐसा है नहीं कि ये बाजरे की बनती है, लेकिन आपको एज्यूम करना है कि जो इडली होती है ये बाजरे की बनी होती है। देखिए इडली जो होती है बाजरे की बनी होती है। एक इमेज बन गया कि नहीं? अब आप कभी इडली खाइएगा ना, इडली डोसा, अपने दोस्त से बताइए जानते हो किसका बना है? तो बोला किसका? बोला कि बाजरे का बना है। बोला अरे पागल बना रहे हो हमको, बाजरे का नहीं है। लेकिन इस मजाक में आप एक क्वेश्चन तो याद कर लिए आसानी से। बताइए हो गया कि नहीं? बस ऐसे इंजॉय करते रहिए।
नेक्स्ट देखिए, किस राज्य ने बाजरा मिशन 2000 शुरू किया है? आंसर है असम। देखिए बाजरा में आ रहा है बंजारा। देखिए बाजरा, बंजारा और असम मतलब आसमान। आप मूवी देखे होंगे, जो बंजारा होते हैं वो घर नहीं बनाते, वो ऐसे तंबू डालकर जो है वहीं रह जाते हैं, फिर वहाँ से कुछ समय गुजारते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो बंजारे लोग का जो है छत आसमान होता है। देखिए असम मतलब आसमान, बंजारों का छत आसमान होता है। देखिए बोले कितना अच्छा लग रहा है कि बंजारों का जो है छत आसमान, उनका जो है बिस्तर धरती। एक इमेज अच्छा लग रहा है कि नहीं बोलने में? बस एंजॉय करते रहिए बस। देखिए आपने और एक क्वेश्चन दिया बहुत शानदार है, इसको तो हम लिंक ही नहीं कराया। देखिए आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की है? आंसर है नई दिल्ली। देखिए आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम रहेगा, इसमें आ रहा है ब्लॉक, और नई दिल्ली में आ रहा है दिल। देखिए जो दिल में होता है, जो दिल में होता है, जो शख्स दिल में होता है उसको ब्लॉक नहीं करते। देखिए आप चाहेंगे भी तो ब्लॉक नहीं कर पाएंगे, गुस्सा बहुत होंगे लेकिन ब्लॉक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपके दिल में है। और जो दिमाग में होता है, मतलब कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है, उसने कुछ बोला आपको बुरा लगा तुरंत ब्लॉक, पहला जो है रिएक्शन ब्लॉक करते हैं। लेकिन जो दिल में होता है, ब्लॉक चाहते भी हैं तो ब्लॉक नहीं कर पाते। एक फील कीजिए, जो आपके कोई दिल में होगा, आप उससे गुस्सा करते होंगे, आपके स्टेटस को इग्नोर कर देता होगा, लेकिन आप चाहते होंगे कि मैं इसे ब्लॉक कर दूं, लेकिन आप ब्लॉक कर नहीं पाते होंगे। बिकॉज वाई? बिकॉज वो आपके दिल में रहता है। देखिए ब्लॉक और दिल, अब बताइए क्या आप कभी कंफ्यूज होंगे? और आप देख रहे हैं करंट अफेयर ऐसा नहीं है कि आप जाइए आज पढ़ लिए, एक बार साल बाद पेपर देंगे क्वेश्चन आ जाएगा। नहीं, क्वेश्चन वो 2 साल पहले के पूछ ले रहा है। तब अब इतना बार तो आपने रिवीजन नहीं किया है ना, वहाँ पर कंफ्यूज होने का चांस है। लेकिन आपको विश्वास नहीं हो रहा है, आप जो है मैं 3500, जैसे मैंने ये लिंक कराया ऐसे 3500 क्वेश्चन करंट अफेयर, मतलब समझ रहे हैं 3500 मतलब एक किताब, ऐसे ही मैंने लिंक कराया है। उस क्लास से लगभग 7 घंटे की 6 या 7 घंटे क्लास है, उसमें से जो उसको क्लास देखो, जो कमेंट आप पढ़िएगा, उसमें कमेंट इतना शानदार सब लिखे हैं कि मतलब दिल खुश हो गया पढ़ के। उसमें बोले भैया कि मैं बिहार में गया, RAS का गया, मतलब जो एग्ज़ाम दिया, अगर करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन आया है तो जो आपने लिंक कराया उसमें 16 या 17 क्वेश्चन, मतलब 1000% कॉन्फिडेंस से कि ये मैंने वहाँ पढ़ा था और ठीक कर दे रहे हैं। कह रहे हैं जो क्वेश्चन आपने नहीं लिंक कराया था, हमको लग रहा था कि क्यों आपने नहीं लिंक कराया, जो आपने कराया था इतनी चेहरे पे स्माइल आ रही थी कि अरे गजब यार, ये तो मैं गलत कर ही नहीं सकता। तो ये था कॉन्फिडेंस लेवल, क्योंकि ये क्लास आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो रही। आपको विश्वास नहीं है ना, आप इस चैनल पे कमेंट पढ़िए, भले ही कम लोग के पास रीच है, लेकिन जो पढ़ते हैं, जो देखते हैं, उनको लगता है कि हाँ इस क्लास के पीछे मेहनत बहुत हो रही है, तो वो लोग कमेंट ज़रूर करते हैं। तो उनके कमेंट को हमको एनर्जी मिलती है, उनके कमेंट से। आप लोग कमेंट पढ़िए और उसके बाद ये क्लास को एंजॉय कीजिए। आसानी से लिंक हो गया। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन और बहुत शानदार था, ये देखिए। अब पूछेगा हाल ही में 76वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले की थीम देश कौन सा बना है? आंसर स्पेन। देखिए पूछेगा पुस्तक मेले की थीम, 4, जैसे ये थीम की बात आएगी ना तो 4 विदेशी राज्य दे देगा। तो आपने कैसे लिंक किया? कोलकाता, देखिए पुस्तक मेला और स्पेन आपको लिंक करना है। देखिए जब पुस्तक मेले में आप कभी जाइए, देखिए पुस्तक मेला लगा हुआ है ना, अगर आप पुस्तक मेले में जाते हैं तो आप एक काम कीजिएगा, आप जो है पेन लेकर जाइएगा। देखिए आप पुस्तक मेले में जा रहे हैं, पेन लेकर जाइए, जाएंगे वहाँ कुछ बुक्स अच्छे उसको लिख लो, अच्छा ये नहीं आई इसको लिख लो, तो मतलब पेन लेकर जाइएगा। नहीं तो आप मोबाइल से कैसे कर पाएंगे बताइए? तो पेन आप ज़रूर लेकर जाइए। आसानी से लिंक हो गया कि नहीं? जब पुस्तक मेले में हम जाएंगे तो पेन लेकर जाएंगे। देखिए स्पेन आ रहा है ना, स्पेन में पेन और पुस्तक मेले में पेन। आपने ध्यान दिया होगा ना, मैंने हर एक अनुभव को आपके जो है पढ़ाई से उसको लिंक कर दिया। आप देखिए, आपने ये ध्यान दिया होगा कि अगर आपको कभी रिवीजन करना हो, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप मेरा मूल्यांकन कीजिएगा। इस PDF को आप अभी देखिए, अभी देखेंगे तो और मज़ा आएगा, देखेंगे अरे कितना आसानी से याद हो गया। फिर इसके बाद 1 महीने 2 महीने बाद PDF देखिएगा, अब देखेंगे तो आपको इतना आनंद आएगा ना, ये फ़ोटो देखते ही सारी जो मैंने ये डिस्कशन किया है अपने आपके आंखों के सामने आ जाएगा। अच्छा पुस्तक में मैं गया था, थीम ले, वहाँ पर ये था, वहाँ पर वो था, मतलब हर एक चीज़ दिल में होता है, ब्लॉक नहीं किया जाता। अरे ये क्वेश्चन तो और याद आ गया। देखिए मैं एक्चुअली जब मैं पढ़ाता हूँ ना, इसमें डूब जाता हूँ एकदम। ये क्वेश्चन कहाँ है? अरे खो गया क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, शायद खो गया। उसमें ये था, मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें ये था कि जो BSc के जो है, जो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जैसे NSE होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ऐसे होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो उसके MD और CEO कौन बने थे? तो उसमें था कि कोई, उसमें राम भगवान का नाम आ रहा था।
सुंदरजा रमन ऐसे नाम करके आ रहा, तो हमने उसको लिंक किया था कि अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आप शेयर खरीदना चाहते हैं तो पहले राम भगवान की जो है पूजा कर लीजिए, आप राम भगवान की आरती वारती कर लीजिए, तब जाके वो जो है बीएससी में आप जो है स्टॉक लीजिए, शेयर लीजिए, ताकि अच्छा काम होगा। एक इमेज मैंने बनवा दिया था कि बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप करते हैं तो आपको राम भगवान की पहले पूजा करके आपको लेना है। आप देखिए, मुझे भी नहीं याद आ रहा है क्या था उसके, सुंदरजा था कि सुंदर रमन था, लेकिन मुझे राम भगवान का नाम याद आ रहा है क्योंकि मैंने वो फील किया था। तो आप ये सुन लिए। अब एग्ज़ाम, अब ये क्वेश्चन जानते हैं कैसे हैं? ये क्वेश्चन क्रीम है, मतलब आप इसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आप पूरे जितने सम्मानित टीचर पढ़ा रहे हैं उसका आप उनका पीडीएफ देखिएगा, उस पीडीएफ में ये सारे क्वेश्चन आपको कॉमन मिलेंगे। आपको क्लास कैसी लगी, आप लोग अपनी राय ज़रूर दिया कीजिए, क्योंकि हम इतना मेहनत करते हैं, आपसे उम्मीद करते हैं कि अगर आप ये क्लास पूरा देख रहे हैं, आप अपने कमेंट ज़रूर छोड़ कर जाया कीजिए कि हाँ ये अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि आप जैसे बहुत, जिसका लाखों मिलियन करोड़ों से सब्सक्राइबर हैं, आप वहाँ कमेंट करते हैं, वो आपका कमेंट नहीं पढ़ते, उनकी पीआर टीम होती है, लेकिन आप मेरे यहाँ कमेंट करेंगे तो मैं आपके कमेंट को बार बार पढ़ता हूँ, क्योंकि आपके कमेंट ही हमें जो है मोटिवेट करते हैं और अच्छा लगता है कि हाँ मेरी क्लास को लोग लाइक कर रहे हैं। तो आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए और मतलब अपना ही चैनल मानकर इसको और लोगों तक पहुँचाइए और बताइए कि हाँ बहुत मेहनत किया जा रहा है, यूनिक है, समथिंग समथिंग। और इसका पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। समझ, अगर आप डाउनलोड नहीं करेंगे तो इसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत करके आएंगे तो इसके ज़िम्मेदार आप होंगे, समझ रहे हैं ना? तो ज़रूर कर लीजिए। कहाँ पर करेंगे? हवा हवाई जीएस ऑफिशियल टेलीग्राम पे डालिएगा, वहाँ पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।